समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में, जहां हम बहुत सुंदर सुंदर अनुभवों को सुनते चले आ रहे हैं और बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसा भी जीवन में हो सकता है क्या। हम सोचा नहीं करते थे क्योंकि ज्ञान को और जीवन को शायद हमने अलग कर दिया था, लेकिन ज्ञान को जब जीवन में लाया जाता है तभी तो वो सुंदर अनुभव प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि अध्यात्म के माध्यम से हम अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उन्हें निर्मूल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और जीवन को कहीं बेहतर तरीके से आनंद पूर्वक जी सकते हैं। लगातार हमारे अतिथि यहाँ आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं और कुछ मेल्स भी हमारे पास आते हैं। मित्रों, आज एक दो अनुभव जो मेल में आए हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। एक मेल हमें भेजा है लोकेश उपाध्याय जी ने ग्रेटर नोएडा से, और ये कहते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। आपने जो प्रैक्टिसेस मुझे बताए थे वो प्रैक्टिसेस मैंने किए और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और साथ ही अब मेरी जॉब लग गई है। और इन्होंने अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही अपूर्वा जी ने भी हमें मेल भेजा है और ये कहती हैं कि आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके दिए हुए विधि और स्वमान के कारण मुझे अपने प्रोजेक्ट में अवार्ड मिला फॉर माय गुड परफॉर्मेंस। मैनेजर से बहुत अच्छा अप्रिशिएशन भी मुझे मिला और ये भी समाधान को शुक्रिया अदा कर रही हैं। अपूर्वा जी, ये समाधान को शुक्रिया नहीं है, मुझे लगता है ये तो ईश्वर को शुक्रिया किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद, उनकी शक्ति से ये सब चीज़ें संभव होती हैं। और आपके विश्वास को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि यदि भावना, विश्वास और साथ ही ईश्वर में लगन रख करके हम कोई कार्य करते हैं तो ऐसे ही सुंदर अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही सुंदर अनुभव लेकर आज हमारे बीच कोलकाता वेस्ट बंगाल से दो बहनें पधारी हुई हैं, नीता जी और सुमिता जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम में उनके भी अनुभवों का रसपान करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप दोनों ने भी बहुत प्यारे अनुभव हमारे पास भेजे हुए हैं। लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि इस विद्यालय से जुड़ना कैसे हुआ आप लोगों का, कि क्या मन में था कुछ विशेष कि हाँ हमें ये चीज़ प्राप्त होगी या किसी चीज़ की तलाश थी? सुमिता जी। हाँ, मैंने टीवी पर सडनली चेंज कर रही थी मैं चैनल, तो सडनली मेरा आस्था चैनल पर मैंने आस्था चैनल पर दिया तो देखा, तब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी आया। तो फिर वो देख के
मुझे लगा कि मुझे उन लोग का एपिसोड मैं देखती रही। जी। उसके बाद देखते-देखते पता चला सेंटर्स है। तो फिर मैंने सेंटर्स खोला तो उन्होंने कहीं से मुझको पता चला बांगुर पे वेबसाइट पे मैंने गूगल पे सर्च किया तो बांगुर सेंटर का एड्रेस आया। तो मैं गई थी खोज के, मुझे नहीं मिला। जी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, तो घर के आने के बाद उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया तो फिर मुझे मिला गरिया सेंटर। तो फिर मैं नेक्स्ट दिन फिर गई तो गरिया सेंटर मुझे खोज के मिला, तो फिर मैं वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करना शुरू जी। कर दिया। क्या अच्छा लगा आपको? मुझे अच्छा वो ज्ञान के बाद सेल्फ को जानना, मतलब हम लोग सब बॉडी कॉन्शियस है अभी, लेकिन पता चला हम खुद एक सोल्स है। जी। सोल्स जानने के बाद उसके बाद मुरली उन लोग फिर बोले बाबा सुप्रीम सोल के बारे में बात करते जी। रहे। तो मुझे जानना था कौन है ये चीज, पता नहीं चल रहा था उस पे टीवी पर देख के। तो उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, 7 डेज कोर्स किया। तो फिर धीरे धीरे मुरली सुनना शुरू किया और वहाँ पर जाके मैं पढ़ती थी रोज ये करके जी, आके। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट फिर हुआ। हाँ। नीता जी, आपको क्या विशेष बेनिफिट हुआ जब आप विद्यालय में आई तो? मैंने यहाँ पे आके कैसे पॉजिटिविटी में रहना है, कैसे पॉजिटिविटी में थिंक करना है, वो मेरे को मालूम नहीं था। क्योंकि हम जब चलते हैं फिरते तो मुझे पता ही नहीं था कि थॉट भी क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे पॉजिटिव सोचना है, चलना है, पॉजिटिविटी में रहना है। तो ये चीजें मेरे को पता नहीं था, वो यहाँ पे आके मेरे को जानकारी मिली। और कैसे खुद को खुश रखना है ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारा क्या होता है कि रोजमर्रा जिंदगी में तो कभी खुशी हो जाता है, कभी इरिटेट होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स ऐसे होते रहते हैं। पर यहाँ पे आके पता चला कि किस तरह से अपने लाइफ को स्मूथली हम कि पॉजिटिविटी में लेके रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। जी। इस चीजों का पता चला मुझे। मतलब कंप्लीट पॉजिटिव रहा हाँ। जा सकता है, हमेशा खुश रहा खुश जा रहा जा सकता है। सकता न है। तो हम ये शायद जानते नहीं कि नहीं हमेशा थे। कोई व्यक्ति खुश भी रह सकता है हाँ। क्या? आजकल आमतौर पे ऐसा हो गया है कि यदि हम किसी को खुश देखते हैं या मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या बात है, आज थोड़ा खुश लग रहा है या मुस्कुरा रहा है। मतलब ये एक कॉमन सी एक नेचुरल एटीट्यूड हो गया है कि व्यक्ति सामान्य रूप से मुस्कुरा नहीं सकता या हंस नहीं सकता, ये तो एक असामान्य व्यक्ति ही कर सकता है। आजकल ऐसी बात हो गई है। मतलब यहाँ आकर की खुशी आपकी नेचुरल हो गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप दोनों ने ही संबंधों की बात लिखे थे कि संबंधों में बहुत सुधार आया। कई बार संबंधों में खटास रहते हैं तो जीवन का आनंद नहीं आता है। क्या बात थी नीता जी कि जो संबंधों में खटास थी और आपने उसे दूर किया? जो मेरे भाई बहन जो रहते थे मेरे कजिन्स के साथ, तो मेरा प्रॉब्लम्स होता था। हम लोगों की सोच नहीं मिलती थी। जैसे मेनली जैसे वो लोग जो वेज नॉन वेज का जो लिंक था, क्योंकि हम बंगाली परिवार में पूरी नॉन वेज होता है, तो वो नॉन वेज लेके ज्यादातर मेरे को बोलते थे। मैं वेज थी, इसीलिए कि तुम्हारा क्या होगा, तुम वेज खाती हो तो ये तुम्हारा तुम तो कुछ बंगाली नहीं परिवार में कैसे पैदा हो गई? हाँ। जी। तो इस तरह की बातें वो लोग करते थे। और वो जब खाते थे कि देखो आज हम लोग ये खा रहे हैं, तुम तो सादा खाना खाती हो, तुम इस तरह से टोंट करते थे। जो कोई पार्टी ओकेशंस भी रहता था तो मुझे खाना पड़ता था, वेज खाना पड़ता था, और वो लोग एक ग्रुप होके खाते, बोले देखो तुम अकेला उस साइड में जाके खाना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो लोग बोलते थे, तो उसे मुझे बुरा भी लगता था। तो फिर बाद में मैंने बाबा को जो मेडिटेशन है करना शुरू किया और उनको जो साकाश देना शुरू किया। तो अभी नेचुरली क्या मेरे मम्मी पापा सभी ज्ञान में आगे, सभी पूरा वेजिटेरियन हो गया। तो अभी मेरे परिवार वाले भी इसी चीज को एक्सेप्ट करने लग गए। जी जी जी। तो कि नहीं, वो लोग अभी वेजिटेरियन है। तो अब क्या होता है कि वो लोग जब हमारे घर पे आते हैं तो जब भी हम लोग उनको बुलाते हैं तो उनको बोला अब आओ आके वेजिटेरियन खाओ, तो उनको भी वेजिटेरियन खिलाते हैं। तो मेरे को मजा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, या नाराज होते हैं कि क्या है हमको वेज खिला रहे हो, हम तो नॉन वेज खाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते वो लोग? नहीं, दिल से वो भी खाते हैं। फिर बोलते हैं कि हाँ, हम सबके घर में नॉन वेज तो हमारा हमेशा चलता है, लेकिन तुम्हारे घर में आपका आके हमको वेज खाना पड़ता है कि हम लोग अलग अलग आइटम्स बना के देते हैं। बोले ऐसा आइटम तो हमने कभी खाया ही नहीं, क्योंकि वेज में भी बहुत सारा आइटम्स होता है। तो अभी संबंधों में एक मधुरता आ गई है। आपको क्या लगता है जो एक हमारी पूरी सिस्टम में कई बार आ गया है या एक परंपरा सी बन गई है कि नहीं, हम लोग तो ये नॉन वेज खाएंगे ही खाएंगे क्योंकि हमारे बाप दादा खाते चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वेज बहुत अच्छा है, फायदेमंद है,
या नॉन वेज लिया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? वेज तो फायदेमंद है ही है, क्योंकि नॉन वेज में मेरे को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो वहाँ पे जो एनिमल्स किलिंग होती है, जी, जो जी। जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। एनिमल्स मेरे को किलिंग करना मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को तकलीफ होता है। जी। और वेजिटेरियन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और वेजिटेरियन खाने से दिमाग भी शांत रहता है। और चिड़चिड़ा, अगर नॉन वेज खाते हैं जो उसमें एंगर, चिड़चिड़ापन, जी। ये सब होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एंगर, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं होता है, हम लोग का दिमाग भी शांत रहता है। मतलब प्रकृति की तरह हम भी शांत हाँ। हो जाते हैं। अच्छी बात आपने कही है। एक तो एनिमल्स को हम मारते हैं, वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेना भी नहीं चाहिए। और प्रकृति की बात आपने कही, जैसे वो शांत है, वो यदि वेज हम लेते हैं तो मन बुद्धि भी शांत रहते हैं। आपने भी संबंधों की बात लिखी थी सुमिता जी, आपके संबंधों में कैसे मधुरता आई? आपने क्या विशेष अभ्यास किया? मैंने 2013 पे यहाँ पर आई थी बाप दादा मिलन के लिए, जी। समाधान के बारे में मालूम चला, तो उसमें कुछ प्रयास दिखाए गए, तो वो मैं सुबह सुबह अमृत वेले करने चालू किया। तो चालू करते करते मैंने वो घर पे करना शुरू किया। तो घर पे मेरे मम्मी पापा के साथ थोड़ा अनबन होते थे तो फिर उसी वजह से तो मैंने ये अभ्यास शुरू किया। तो करते करते रही तो देखा उन लोग भी मोल्ड करने लगे हैं, मतलब एक्सेप्ट करने लगे, जो चीज़ मैं बोलती हूँ तो उस पे भी एक्सेप्ट हो जाता है। जी। तो सूरज भाई जी ने कुछ अभ्यास दिए थे तो वो सब मैंने किया। सुमिता जी, आपने पढ़ाई की भी बात कही थी कि पढ़ाई में भी आपने इन अभ्यासों को जो समाधान में आप देखती हैं यूज किया था और अपनी एकाग्रता को बढ़ाया था। क्या क्या अभ्यास किया आपने? मैंने वो एक अभ्यास किया जो सूरज भाई जी ने बोला, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ लिख कर बहुत होशियार हो जाऊंगी, इसका यूज किया। फिर श्रेष्ठ योगी का, मैं एक श्रेष्ठ योगी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये सब अभ्यास करके मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत बढ़ा, और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ तो इस पे भी मुझे बहुत हेल्पफुल हो रहा है। बहुत अच्छा। तो आपके व्यर्थ जो संकल्प है, मार्क्स आदि हैं वो इससे बहुत बढ़े? नहीं, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो सब के लिए जस्ट एंटर किया है, तो उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, तो व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। जी 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 जी। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास आपने किए हैं अपने कंसंट्रेशन के लिए। अभी भी लगता है कि सचमुच मेडिटेशन या कंसंट्रेशन की अपनी जॉब के लिए भी या फील्ड में यदि हम रहते हैं तो उसमें भी आवश्यकता होती है? हाँ, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई कुछ कमेंट करे तो अगर आप अपने स्वामान में रहो तो वो नहीं आता है, मेरे माइंड पर इफेक्ट नहीं होता है। जी जी जी। चलिए, आप ऐसे ही अपने माइंड को कूल और काम रखिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जब आप फील्ड में जाते हैं। तो आपने भी बीमारियों की बात नीता जी लिखी थी कि आपको बैक पेन रहा करता था लंबे समय से, तो ये कैसे दूर हुआ या अभी भी है, या आप इसके लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि बचपन से ये था, आपने लिखा था। बचपन से जब स्कूल में, क्योंकि मुझे स्कूल में पूरा दिन बैठना पड़ता था कि सुबह मेरे को निकलना पड़ता था 6 बजे, और मेरा स्कूल 2 घंटा के रास्ते पे है, तो इसी वजह से बहुत दूर पड़ता था। तो पूरा दिन स्कूल करके फिर ट्यूशन करके घर आते आते रात के 6 बज जाते थे। उस वक्त आके रेस्ट तो सारा दिन ही बैठना होता है, तो उससे मेरा लोअर बैकबोन पेन होता था बहुत। तो ये तो क्योंकि स्कूल 6 डेज ही रहता था, तो इसी वजह से बहुत पेन होता था। तो ये जो चीज़ था, तो हम लोग को मालिश वगैरह करते थे, कुछ और लगाते थे। पर अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों से जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ, मेरा जो बैकबोन पेन है, मैंने देखा वो कभी कभार होता है और बहुत ही हल्का हो गया। जैसे पहले हमेशा होता था, तो वो तो नहीं है, बहुत कम हुआ मेडिटेशन करने के बाद। तो आराम भी मेरे को मिला है बहुत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तकलीफ तो कहीं बैठने ही नहीं देती या चैन से हमें रहने नहीं देती। चलिए, आपका ये बैकबोन का जो पेन है पूरी तरह से दूर हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। लगातार अभ्यास से अवश्य दूर हो जाएगा। आपने बचपन की एक और प्रॉब्लम मेंशन की थी नीता जी, कि आपको उल्टी हुआ करती थी, जैसे ही आपने बस देखा आपने उल्टी कर दी। बस में चढ़ने से उल्टी करती थी। जी जी जी। कोई भी बस हो तो उसमें चढ़ती थी तो मैं वो वोमिट कर देती थी। तो क्योंकि वहाँ के रास्ते भी ऐसे ही है, जी बहुत जी जी जी। मतलब पहाड़ी है। जी जी। तो फिर क्या होता है, तो फिर वो कोलकाता में भी आती थी, तो मेरे को आना पड़ता था, मेरे नानी जी का घर है, तो वहाँ पे घूमने आती थी, तो वहाँ पे भी बस वगैरह ट्रैवल करना होता है। तो उसके लिए मेरे पापा क्या करते थे, मेरे लिए प्लास्टिक लेके जाते थे। तो मेरे जब भी बस में चढ़ना होता था तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मेरे पापा से झगड़ा हो जाता था कि मेरे को चढ़ना ही नहीं है इसमें, आप मेरे को टैक्सी या मेट्रो वगैरह कुछ किसी में ले जाओ, मैं नहीं चढ़ूंगी, क्योंकि आफ्टर हाफ एन आवर
मेरे जो आँख है अंधेरा छा जाता था एंड उसके बाद कान बंद हो जाता था एंड देन आई वोमिट। तो इसी वजह से, पर वो मैंने देखा कि मेडिटेशन करने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, तो मैं जब बस चढ़ती थी तो मैंने देखा कि मेरा एक दिन नहीं हुआ, फिर बीच में चढ़ी तो 1-2 घंटा ट्रैवल किया, नहीं हुआ। तो अभी मैं नॉर्मली चलती हूँ, मेरा नहीं होता, क्योंकि अब मैं यहाँ भी जब राजस्थान बाप दादा इस बार भी मिलन के लिए आई तो बस में लेके आए, तो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। चलिए तो अच्छी बात है, तो मतलब ये अब टोटली बस चला से जो गया। एक समस्या थी आपकी वो दूर हो गई है। हाँ, तो टोटली वो मेरा अभी किसी भी बस में कितने भी घंटे मेरे को अभी चढ़ा दो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि पर्पसली आपने इसके लिए कुछ विशेष मेडिटेशन किया, या फिर लगातार मेडिटेशन करने से ऐसी जो चीजें हैं, जो एक प्रकार से एलर्जी है जिन चीज़ों से, वो एलर्जी हमारी दूर होती जाती है और हमारे अंदर की पावर्स बढ़ती हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ें दूर होती जाती हैं? क्या लगता है नहीं, आपको? मैं इसके लिए पर्पसली कोई मेडिटेशन नहीं किया, बट मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरे शरीर के जितने भी रोग है, जो सूर्य भाई जी बोलते हैं, वो साकाश देना पड़ता है कि शरीर में जो है हेड से लेके लेग्स तक सारा वो बाबा का साकाश में मेरा सारा बीमारी ठीक हो जाए, मैं निरोगी बन जाऊं। जो देते हैं, जो मैं निरोगी आत्मा हूँ, तो वो वाला मैंने किया। वो जो उसका ये इफेक्ट हाँ, आपको इफेक्ट लगता है। सुमिता जी, आपने भी एलर्जी की बात कही थी, जैसे इन्होंने बस की बात कही, वैसे आपने कहा कि आपको भी कुछ चीज़ों से एलर्जी थी और वो भी मेडिटेशन से दूर हुआ, और आईसाइट की भी बात आपने कही थी, वो अनुभव जानना चाहेंगे? हाँ, मैं अगर कुछ खाती हूँ जैसे सेम वगैरह, बैगन, तो ये सब खाने से मेरे को एलर्जी हो जाती है। तो फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। तो जब भी होता है तो मैंने वो मेडिटेशन करना शुरू, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ये सब जब भी मैं एकदम कॉन्शियस सोल कॉन्शियसनेस में आती हूँ और शिव बाबा का जब अपने ऊपर साकाश लेती हूँ तो देखती हूँ जो वो एकदम मतलब नहीं होता है, एलर्जी स्टॉप हो जाता है एकदम ये से। फिर आप ये चीजें खाती हैं तो कोई प्रभाव तो नहीं होता? अभी नहीं होता है। अच्छा। एकदम ठीक है। मैंने अभी रिसेंट में बाप दादा मिलन में ऐसे रात को जब खाती हूँ तो यहाँ पर भी सब बनते हैं, तो अब खाती हूँ तो कुछ होता नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एलर्जी मतलब दूर हो गई है हाँ। योग के अभ्यास से। अन्यथा कई बार ये होता है कि जिस चीज से एलर्जी होती है, जीवन भर उस चीज से हमें परहेज रखना पड़ता है। मतलब योग हमारे अंदर की शायद कुछ हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देता है या हमें स्ट्रॉन्ग कर देता है, मुझे ऐसा लगता है, जिससे कि ये सारी चीजें हमारे फेवर में आ जाती हैं, हम प्रकृति के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। एक चीज और आपने सुमिता जी कही थी कि एक दौर था जब थोड़ा डिप्रेशन सा होने लगा था, उससे कैसे बाहर आए और डिप्रेशन का रीजन क्या था? डिप्रेशन असली में मेरे को जॉब नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने तो वैसे देख रही थी, तो सडनली मैंने वो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज देखना शुरू किया। तो सिस्टर शिवानी का मैंने एक सीडी लेके आई, तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स देखने के बाद मैं उससे डिप्रेशन से बाहर आ गई थी। तो इससे मुझे फायदा हुआ। जी। उसके बाद मैंने क्लास करना शुरू किया, सेंटर्स पे जाना शुरू किया, तो अभी ऐसा करती हूँ। बिल्कुल। अभी तो कोई अंश नहीं है डिप्रेशन के। वैसे आपके चेहरे को देख करके तो नहीं लगता कि किसी प्रकार का एक डिप्रेशन का कोई भी अंश रहा है। चलिए, आप ऐसे ही खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स से आपके पास खुशी का खजाना बहुत जमा हो गया। बहुत सुंदर। आपने भी बहुत ज्यादा सोचने की बात, जैसे इन्होंने कहा कि एक मुझे लगता है कि अब संसार में मानसिक जो तकलीफें हैं बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर्स भी इस चीज को कहते हैं। आपने भी एक बात लिखी थी कि बहुत ज्यादा सोचने की आदत थी, जिस पर विजय प्राप्त हुई इस ईश्वरीय ज्ञान से, योग से। क्या सोचती थी आप और कैसे इस पे आपने कंट्रोल जैसे किया? मैं मेरे दोस्तों के बारे में ज्यादा सोचना, आसपास के लोगों के, क्योंकि मुझे तो ये ज्ञान से पहले पता ही नहीं था कि ये सोच हम ही कर रहे हैं। वो तो ऑटोमेटिक मोड में मेरा चलता है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं देखती हूँ उसी के बारे में सोचती हूँ। जैसे टीवी सीरियल कोई चल रहा है तो टीवी सीरियल देख रही हूँ तो उसी के बारे में सोच चल रहा है। तो इसी तरह से मेरा सोच जो है अपने बारे में कम और चीजों के बारे में ज्यादा चलता था। जी। तो बाद में जब मैं मेडिटेशन क्लास ज्वाइन किया, मेडिटेशन किया, परमात्मा का ज्ञान पढ़े, फिर उसमें से पता चला कि नहीं, ये सब तो मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो इंफॉर्मेशन देखती हूँ वही मेरे में आता है। तो अगर मैं जो इंफॉर्मेशन है वो मैं अगर चेंज कर दूं कि मेरे को अभी ये देखना है या फिर मेरे को अभी ये परमात्मा की मुरली पढ़नी है, तो वो मेरे अंदर में घूमती रहेगी मेरे सोच में, क्योंकि वो मैं ही कर रही। तो मैंने वो उसका जो है एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके मैंने उसको शिफ्ट किया कि मैंने टीवी देखना बंद कर दिया,
तो जैसे मैं औरों के साथ बहुत बोलती थी, या फिर टाइम अगर है तो फिर हम घूमने जाते तो बहुत बातें होती थी, तो वो सब मैंने थोड़ा कम कम किया। तो उससे मेरे को देखा कि हाँ, अभी मेरा सोच जो है चेंज हो गया। और भाई जी जो समाधान में एक देते हैं ना, जब थॉट चलता है ना, नींद भी नहीं आती है जी। कि चिक 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 अप एंड डाउन चलती है। तो वो जो एक दिए थे स्वामान कि ए मेरी मन बुद्धि अब तुम शांत हो जाओ, मेरे चित्त अब तुम शांत हो जाओ, मेरे दिमाग को प्योर एनर्जी मिले, तो वो वाला मैंने किया। तो उससे मेरा दिमाग बहुत शांत भी हुआ और हल्का भी हो गया, तो बाहर का जो सोच है वो बंद हो गया। जी जी जी, तो अभी तो आप नहीं सोचती हैं कि बाहर नहीं, कोई तो क्या कर रहा है? नहीं, मैं वो देखती भी नहीं हूँ, अभी सोचती भी नहीं हूँ अब ज्यादा। मेरे को अभी समझ में गया कि खुद में रहने से मेरी एनर्जी भी बढ़ेगी बिल्कुल। और वेस्टेज में नहीं होगी। चलिए, और बाकी चैनल्स तो देखें ना देखें, लेकिन आप पीस ऑफ फिर माइंड हाँ, चैनल तो जरूर जरूर देखती देखा हूँ। करें, क्योंकि ये आपके मन को शांत करेगा, हाँ। आनंदित करेगा, और किसी प्रकार के व्यर्थ तो यहाँ है ही नहीं जो मन को व्यर्थ की ओर लेकर के जाए। आपने गुस्से की बात कही थी सुनीता जी की गुस्सा बहुत आया करता था आपको, हाँ। तो क्या घर में आप तोड़ फोड़ मचा के रखती थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जी। नहीं। ऐसा बस गुस्सा आता था तो फिर मैंने अपने आप को चेक, यहाँ पर आने के बाद समस्या समाधान देखने के बाद मैंने अपने को चेंज करना शुरू किया। तो स्वामांस की प्रैक्टिस करना, जब भी कुछ मीन्स थोड़ा इरिटेट आना होना शुरू करती थी तो मैं स्वामांस को ले लेती थी, उसको बारे बारे करती जाती थी। तो वो अब सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। अगर कुछ होता है तो फट से याद आ जाता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। तो यही सब मैं करती हूँ, तो फिर वो शांत हो जाता है और स्टेबल हो जाती हूँ मैं जी एकदम। जी, मतलब सामने वाला यदि गुस्सा किया जा रहा हाँ। है तो अब आपको थोड़ा भी गुस्सा नहीं आता? नहीं आता, मतलब मैं तब साकाश देना शुरू करती हूँ, ये भी बाबा का बच्चा है, अच्छा बच्चा है, ये अब शांत हो जाएंगे, तो ये करती हूँ साकाश जी देना। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि जब गुस्सा करती थी तो नुकसान था अपने शरीर हाँ। को भी या संबंधों में भी, और जब अब मैं शांत रहती हूँ या स्वमान की प्रैक्टिस कर लेती हूँ तब मैं फायदे में रहती हूँ और संबंध ठीक रहते हैं? कैसी अनुभूति है इस पे? हाँ, इस पे अच्छा फीलिंग आता है। जब स्वामान में रहती हूँ ना, बहुत अच्छा है। जब गुस्सा करती हूँ तो फिर एक अजीब सा खिटपिट एक ये होता है। तो जब स्वामान में रहती हूँ तो वो मीन्स एकदम स्टेबल, मतलब खुश रहती हूँ अंदर से। जो ये मेरा संस्कार नहीं है, मैं ये क्यों करने जा रही हूँ, इससे नुकसान मेरा ही होगा, मैं अंदर ही अंदर इंटरनली यही बात करती हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है। तो फिर मैं उस चीज़ से हट जाती हूँ। चलिए, इस चीज से हटी ही रहिए, क्योंकि अच्छी चीज नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जीसस क्राइस्ट जी ने कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए चाहते हो। तो एक बहुत सुंदर चीज है सुमिता जी। नीता जी, क्या इस योग का जो अभ्यास आप करती रही हैं अपनी बीमारियों के लिए, तकलीफों के लिए, और फायदा प्राप्त किया है, क्या दूसरों पर भी ऐसा अभ्यास योग का आप करती हैं, कराती हैं, या उन्हें भी सजेस्ट करती हैं? कुछ अनुभव? हाँ, मैं जब योग करती हूँ, दूसरों के ऊपर भी मैंने ये प्रयोग किया हुआ है। जैसे मेरा जब जॉब था तो उस वक्त जैसे मेरे को कुछ सर से चाहिए होता था, या फिर मेरे को अगर लेट हो जाते थे तो सर मुझे आज ना डांटे या फिर कुछ बोले, तो इस तरह का प्रयोग मैंने किया कि आज सर कुछ नहीं बोलेंगे, सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं। तो वो कुछ बोले ही नहीं, बोला गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी तरह से बोले, जाओ जाके बैठो, तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। इस तरह का जो छोटे छोटे जो प्रयोग है तो वो मैंने बहुत बारी किया। जैसे इस बार मैं ट्रेन में आ रही थी तो मेरे को ट्रेन का बाबा को बोली कि मेरे को ये पैसेज सीट चाहिए, मेरे को एक ऊपर का उस साइड का सीट नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि वहीं पे मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो खिड़की वाला सीट चाहिए। तो उसके लिए मैंने अमृत वेला किया, अमृत वेला में मेडिटेशन किया, तो मेरे को सचमुच में इस साइड वाला सीट मिला। और मेरे जो स्टूडेंट्स है, जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट्स बहुत बोलते हैं, तो पढ़ने के टाइम में वो और ज्यादा शोर करते हैं, पढ़ने के टाइम में जास्ती बोलते हैं, दूसरे टाइम से भी पढ़ने के टाइम में, जिससे ना पढ़े, वेस्ट हो जाए टाइम। तो उसके लिए मैंने जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन करके उनको देती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन नहीं करके उनको देती हूँ तो वो करते नहीं है, जब मैं मेडिटेशन करके उनको बोलती हूँ तो देखा वो कर लेते हैं, पढ़ाई कर ले, जल्दी जल्दी वो कर देते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए, तो अच्छा है कि आपका योग का प्रयोग जो है आप प्रैक्टिकल फील्ड में करती रहती हैं, बच्चों को भी अच्छे वाइब्रेशंस देती रहती हैं। चलिए, आप लोग यहाँ आए और इतना सुंदर और प्यारा अनुभव सुनाया, बहुत ही आनंद आया, हमारे दर्शक भी बहुत आनंदित हुए होंगे। आप यूं ही अच्छे अच्छे अनुभव करते रहें और अपने अनुभव के जो रत्न हैं
औरों को भी बांटते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि अध्यात्म मेडिटेशन सचमुच आज के दौर में सबके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। आप दोनों यहाँ आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मित्रों, मैंने शुरुआत भी अनुभवों से की थी, जो मेल आप लोगों ने हमें भेजे हैं या फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेल रखे हुए हैं, जिनमें से एक मेल से मैं फिर से अंत कर रहा हूँ। हमें भरत सीकरी जी ने ये भेजा है और ये कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आपने जो टेक्निक्स मुझे बताए थे उन्हें फॉलो करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने पीजी में एडमिशन पा चुका हूँ। मैं पहले थोड़ा परेशान था, पर परमात्मा ने मुझे शक्ति दी और आपकी टेक्निक्स द्वारा, जिसके हेल्प से मैं रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में पास हो गया। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि ये अनुभव और भी सुने और इसका लाभ प्राप्त करें। सचमुच मित्रों, लक्ष्य यही है समाधान का और इसमें होने वाली चर्चाओं का, कि जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो दूर हो जाएं, क्योंकि परेशानियां तो परेशानियां ही हैं। छोटा सा कांटा भी यदि पैर में लगा हुआ हो, जब तक नहीं निकलता है तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाते हैं। तो समाधान आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है, और साथ ही ये परेशानियां दूर होती हैं अध्यात्म से, राजयोग मेडिटेशन से। तो इनका अच्छा अभ्यास करके आप भी परेशानियों से मुक्त और जीवन का संपूर्ण आनंद लें, ऐसी हम कामना करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी ही पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।